गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। प्रीवियस के लेक्चर्स में हमने बात करा था परसेंटेज चैप्टर में थ्योरीज के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में, क्वेश्चंस भी डिस्कस करा था। आज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम में एमसीक्यूज ही आने हैं तो ये क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस क्लास को कंप्लीट करने से पहले आपको प्रीवियस के लेक्चर्स जो है ना स्टूडेंट वो आने चाहिए। प्रीवियस के लेक्चर्स आपको देखा होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए कि 4/5 ऑफ प्राइस मीन मतलब है कि 4/5 का मतलब परसेंट के रूप में सीधा पूछा जाए तो क्या होगा। तो आप सबको मैंने प्रीवियस में बताया था कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है 4/5 इसको परसेंट में कैसे लिखते हैं। कोर कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया ही था, साथ में ये भी मैंने बताया कि अगर 4/5 फ्रैक्शन में है तो परसेंट में लिखने के लिए 4/5 सीधा इंटू 100 कर दीजिए, हो जाएगा परसेंट में। जो आंसर आएगा परसेंट में आता है। तो क्या देखिए 5 एकम 5 और 5 20 25 100 और फिर 20 गुणे 4 क्या हो गया 80। तो 80%, 80%। तो ये हो गया इसका आंसर आपका डी नंबर। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज फ्रॉम 7,680 टू 8,064। मतलब किसी जगह का, किसी स्थान का जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो 7,680 से बढ़कर 8,064 हो जा रहा है। 7,680 से बढ़कर 8,064 हो जा रहा है। क्या पूछा गया है, द परसेंटेज इंक्रीज इज, कि कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला भी बता रखा था, लेकिन कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ था मैंने। तो देखिए क्या बात होगा कि परसेंटेज इंक्रीज को जानने से पहले आपको ये बताना होगा कि 8,064 बढ़ के हो गया है। पहले कितना था, तो 7,680 था पहले। तो कितना का बढ़ोतरी हुआ ये मुझे पता करना पड़ेगा। तो जो भाई 4 में से 0 गया, 4 है यहाँ पे एक देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया 8 और यहाँ पे 9, 9 में से 6 गया तो 3 और यहाँ पे 0। तो 384 का इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन आपसे ये थोड़े पूछा गया था कितना बढ़ा है, आपसे पूछा गया कितना परसेंट बढ़ा है। तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला था कि इंक्रीज वैल्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट क्वांटिटी, है ना, या नेट वैल्यू जो था पहले से। तो इंक्रीज वैल्यू कितना है 384 गुना 100 डिवाइडेड बाई नेट वैल्यू पहले कितना था, तो ये था आपका 7, 6, 8 और फिर 0, एक 0 यहाँ से गया। और देखिएगा 384 और यहाँ पे ये है, तो 3 दूना 6 और 8 दूना 16 और 4 8, तो ये 2 बार में कट गया, यहाँ से ये 2 बार में कट गया। और फिर यहाँ पे देखिए तो ये हो गया 5। तो इंक्रीमेंट क्या हो गया 5% का इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ोतरी हो गया ये। तो 5% है क्या, द परसेंट इंक्रीजेज 5%। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ये ऑप्शन जो है ना स्टूडेंट, देखिए परसेंटेज इंक्रीजेज, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। तो ये इस ऑप्शन को हम हटा देंगे। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 5% का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ये ऑप्शन जो है वो गलत है। इस ऑप्शन को हम करेक्ट करके ही पीडीएफ देंगे एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शायद ये बाई मिस्टेक टाइपिंग जो हो गया है, बाई मिस्टेक गलती से गलत ऑप्शन का टाइप हो गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द 12% ऑफ 1000, है ना। आपको मैंने क्लास में समझाया था कि किसी क्वांटिटी का अगर कुछ परसेंट निकालना हो, जैसे देखिए 12% बताना है 1000 का, कैसे निकालेंगे, तो कितना होगा वैल्यू, तो 1000 का कितना बताना है 12%, तो गुना कर दीजिए 12% है ना, नीचे में 100 कर दीजिए 12/100 से 2 0 से 2 0 गया, 12 गुना 10 कितना हो गया 120, तो 120 हो जाएगा। तो 12% 1000 कितना होगा 120 रुपए है क्या, यहाँ पे है बी नंबर में। तो ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, द नंबर हुज 12 होल नंबर 1/2% इज दिस, मतलब कि 12.1/2% किसका, किसी नंबर का कितना है, तो किसी नंबर का वो जो है वो है 175.1/2 है। बात समझिए ध्यान से कि किसी नंबर का कोई नंबर होगा, हो सकता है वो नंबर हो x की ऑफ x, कि दिस परसेंट ऑफ x इज इक्वल टू दिस। मतलब ये क्लास में तो बड़े डिटेल में बताया गया है, उम्मीद है क्लास देखेंगे तो आप आंसर भी कर पा रहे होंगे। कि देखिए 12 पूर्णांक, इसको आप ऐसे समझिए कि कितना होगा 24 25/2%, मतलब 12.5%। किसी नंबर का 12.5% इतना है तो वो नंबर कितना होगा। तो कैसे निकालते हैं इसको हम लोग, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या होगा 25/2 और ऑफ x है ना, तो गुना में समझ पा रहे हैं। तो इतना बात को जरा ध्यान से समझिए। इसको थोड़ा सा हम और करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी क्वांटिटी का इतना परसेंट कैसे निकलता है, तो वो क्वांटिटी सबसे पहले गुना में कितना, जो परसेंट वैल्यू है वो
तो यहाँ पे 25/2 और डिवाइडेड बाई 100, और डिवाइडेड बाई 100 करते हैं तो आपको पता है कि 100 जो नीचे देंगे वो यहाँ घूम के आ जाता है। क्लास में बहुत डिटेल में बताए थे स्टूडेंट हम, है ना। और दिस इज इक्वल टू, इसको 2 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा 200 और फिर 350, और समझ रहे हैं यहाँ पे 350 और एक 351/2, ऐसे आप लोग देख लीजिए। और फिर जब सॉल्व करें तो ये कितना बार 25 100, फाइनली x/8 इज इक्वल टू 351/2। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, इससे गया तो ये 4 बार में, दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 351 इंटू में 4। अब गुना कर लीजिए तो 3 को करेंगे तो 4 × 1200 और 51 को 4 बार तो 204, तो 1404। अब ये सब गुना होना तो आना चाहिए, तो 1404 फर्स्ट आंसर। अब कोई बच्चा अगर डायरेक्ट इस एमसीक्यूज को देख रहे हैं तो भाई आप लोग पहले क्यों नहीं देखते हैं परसेंटेज वाला क्लास, है ना। आप उसको देख लीजिए, इतना कॉन्सेप्ट वहां पे बताया गया है कि सिर्फ यही नहीं, आपको आगे भी परसेंटेज में वो सब चीजें काम आएंगी। तो थोड़ा सा शॉर्टकट कम करिए, और बाकी शॉर्टकट के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, डायरेक्ट वहां से देखिए। फिलहाल यहाँ पे तो ये देखिए इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये देखिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए इसको सॉल्व किया, 8 से 24 एक 25, कितना हो जाएगा 25/3 है, ये परसेंट है। फ्रैक्शन में जाना है तो मैंने क्या बताया था, परसेंट से अगर फ्रैक्शन में जाना है तो 25/3 पूरा को डिवाइड कर देना होता है 100 से। परसेंट से फ्रैक्शन में तो 100 से डिवाइड क्यों करना होता है, क्लास में बताए हैं। तो भाई 100 से डिवाइड करेंगे तो वो 100 घूम करके यहाँ पे आ जाता है। फाइनली करिए 25 का 25, 25 100, फाइनली 1/12 है क्या कहीं यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन, हाफ ऑफ 1% रिटेन एज डेसिमल विल बी। 1% का हाफ है ना। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 1% निकाल लीजिए। आप सबसे पहले आप 1% को फ्रैक्शन में ले जाइए। तो 1% देखिए, 1% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं, जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हाफ करना है तो हाफ कैसे करेंगे, तो 1/2 इंटू 1/100 हाफ हो गया। नहीं समझे, हाफ ऑफ 1%, तो 1% का मतलब होता है 1/100। ठीक है, फ्रैक्शन कर लिए। हाफ करने का मतलब 1/2 से गुना करना है। तो जरा सॉल्व किया तो कितना आएगा, 1/2 से 1/200 आएगा। और इसको जब डेसिमल में करेंगे तो या फिर तो इसको जब हम लोग डेसिमल में करेंगे तो 1/200 है। चलिए देखिए, हाफ ऑफ 1%, एक सेकंड थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1/200 समझे भाई, 1% का मतलब, इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको सही करते, सही है। अब यहाँ पे आप जरा देखिएगा, आप जब डिवाइड करेंगे 1 को 200 से, मतलब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 है, इसको 200 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। आपको सबसे पहले पॉइंट देना पड़ेगा, एक 0 लगेगा। अब वो अभी लगेगा क्या, नहीं लगेगा, एक और देना पड़ेगा। अभी एक और यहाँ पे हम दे सकते हैं, लगेगा क्या, नहीं लगेगा, एक और देना पड़ेगा। एक और लग गया, 1000 होगा। कितनी बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा। 200 का पहाड़ा 5 बार तो 1000, तो कितना 0.0005। तो ये हो गया आंसर आपका फर्स्ट नंबर, 0.005। बात समझे, 1% बराबर 1/100, हाफ करना था उसका तो 1/2 से गुना कर दिए, आंसर लेकर के आ गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या, तो इसका आंसर ये था। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ 1 किलोग्राम इज 5 ग्राम। मतलब कि 5 ग्राम जो है वो 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो वो सब बाद की बातें हैं, पहले दोनों का मेजरमेंट सेम कर लीजिए आप, है ना। दोनों का पहले मेजरमेंट सेम करिए, ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में कर लीजिए, उसके बाद परसेंट निकालिए। चलिए इसी को हम कर लेते हैं। तो ये 5 ग्राम है तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम, यही ना होता है। ये भी हम लोग शुरुआत में यूनिट वगैरह बताए थे। तो अब आपसे पूछा गया 1000 का ये 5 ग्राम कितना परसेंट होता है, तो कैसे निकालते हैं जी, टोटल है 1000 ग्राम और ऊपर में 5% निकालना है ना आपको, फ्रैक्शन तो हो ही गया। परसेंट कैसे निकलता है, 100 से गुना कर दीजिए, यही ना, हमने यही ना सीखा है। फ्रैक्शन है, परसेंट ले जाना है तो 100 से गुना कर दीजिए। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो फाइनली कितना आ गया 1/2%। ये परसेंट है ये, और फाइनली कितना आ गया 1/2% मतलब 0.5% है क्या कहीं पे, 0.5%। ये हो गया आंसर आपका। समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है यहाँ पे, ये 1/2% है, मतलब 1/2 मतलब 0.5%। इस तरीके से चीजें हो रही है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द रेशियो 2/3 एक्सप्रेस एज परसेंट। मतलब 2/3 को परसेंट के रूप में एक्सप्रेस करना है, गुना 100 से कर दीजिए, हो गया परसेंट। देख लीजिए, अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे, कितना जाओ 200/3। अब आप डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे 200 को 3 से भाग लगाइए तो कितने बार में
पहले 6 बार मिलाएगा तो 6 18 उतर गया 2, फिर से 0, फिर से 6 18, फिर से ऐसे फिर से 2 जाते ही जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 66 और ऊपर में 66 और यहाँ पे 366 और ऊपर में 2, तो देखिए 3 बार में होते हैं 98 और फिर 200/3 यह होगा इतना %। है ना, मजा आ रहा होगा। अगर क्लासेस देखे हैं तो बिल्कुल मजा आ रहा होगा, नहीं देखे हैं तो आपको लग रहा हो कि स्पीड हो रहा है। अगला क्वेश्चन 0.025 व्हेन एक्सप्रेस एज परसेंटेज, मतलब ये डेसिमल फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए 0.025 जो है इसको क्या करिए डेसिमल उड़ाइए, फ्रैक्शन बनाइए। तो फ्रैक्शन कैसे बनेगा, 3 है तो तीनों 0, तो ये फ्रैक्शन बन गया, डेसिमल फ्रैक्शन फ्रैक्शन बन गया। अब इसको परसेंट में ले जाना है तो 100 से गुना कर दीजिए, 2 0 से 2 0 गया, यहाँ पे 10 है, ऊपर 0 5 25 है, तो यहाँ पे 2 बार में और ऊपर में 5 बार में, तो 5/2 है। अब ये परसेंट के रूप में है तो 5/2 को आप सॉल्व कर लीजिए तो आएगा कितना, 5 को 2 जगह बांटेंगे तो 2.5 आएगा, 2.5% है क्या कहीं यहाँ पे, ठीक है। कहीं इतनी ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि फास्ट हो गए। इसको करेक्ट आप लोग अगर कहीं लगे तो बिल्कुल बता सकते हैं, पर मुझे लग रहा है कि अगर क्लासेस देखे हैं तो आपको स्लो ही लग रहा होगा, फास्ट नहीं लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन, इन क्लास 45% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स, मतलब कोई क्लास है उसमें से 45% लड़कियां हैं। इफ देयर आर 18 गर्ल्स इन द क्लास देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज डैश। क्या मतलब हुआ कि किसी क्लास में 45% लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या कितना है जी, तो लड़कियों की संख्या है 18। मतलब समझिए ना कि मान लीजिए कि उस क्लास में टोटल स्टूडेंट है x, तो क्या बोलेंगे कि 45% ऑफ x इज इक्वल टू 18, मतलब उस क्लास में जितना भी है उसमें से 45% लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या 18, तो मतलब x जो टोटल नंबर है उसका 45% करेंगे तो x आएगा। तो फाइनली कितना होगा, इसको सॉल्व कीजिए, x इंटू 45/100 इज इक्वल टू 18, यही ना होता है। ऐसे ही ना x क्वांटिटी का 45% निकलेगा। अब थोड़ा सा अगर आप चाहें तो सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 9 × 5 = 45, 20 × 5 = 100, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू जो हो, अच्छा एक और चीज, x का वैल्यू हो जाएगा आपका इधर से 18 गुना नीचे वाला 20 ऊपर चल गया और ऊपर वाला 9 इधर नीचे आ गया, 9 एकम 9, 9 दूना 18 और 20 दूना 40, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया x में उस क्लास में 40। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो भाई क्लास देखिए, हम बहुत वहां पे मेहनत कर रहे हैं क्लासेस वगैरह में, एंड एमसीक्यूज में तो कुछ है ही नहीं, बस मेन जो है वो टाइपिंग करवाना होता है। क्लास में बहुत मेहनत किए हुए हैं हम, तो उसको जरूर देखिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, 21% ऑफ 250, मतलब कि इस 250 का 21% निकालिए, किसका, ऑफ 250। अभी मैंने समझाया था क्या करते हैं हम लोग, 250 इंटू में 21/100, एक जीरो यहाँ से गया, और या फिर ऐसे आप फिर 5 दूना 10, यहाँ पे 5 × 5 = 25, 21 × 5 = 110, 110 होगा आंसर। फिर से देख लीजिए, अच्छा 2 अभी है ना, बात को समझना, 2 अभी और है, फिर से सुनिएगा। तो 110/2 करेंगे तो कितना होगा, 55। एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया। देखिए क्या बोला गया, 21% किसका, ऑफ 250, कितना निकल के आएगा सामने, तो 250 इंटू में 21/100, ये तरीका था। एक जीरो गया, या फिर आप 50 से भी कर लीजिए, तो 50 को 5 बार में करेंगे तो 250, और 50 को 2 बार करेंगे तो ये। अब 21 को जब 2 से गुना करेंगे हम तो कितना होगा, 110 होगा, और नीचे में 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। इस बार भी हो गया है, यहाँ पे हालांकि ऑप्शन में है नहीं, तो सी नंबर दीजिए आप 55 रुपया, और दिस इज योर करेक्ट आंसर, ये था इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 52.50 है, तो कहीं मिस्टेक है क्या, बताइए, कहीं मिस्टेक है क्या। 10% इसका होगा आपका 25 रुपए, 10% 25 रुपए, 25 रुपए 50 रुपए, और 1% जो होगा इस क्वांटिटी का वो होगा आपका 2.5। यस, बिल्कुल सही। तो देखिए कहाँ मिस्टेक हो रहा था, थोड़ा सा, कितना भाई, कितना कॉमन सा मिस्टेक है, गुना करने में गलती हो रहा था, गुना करने में गलती हो रहा था हम लोगों से। देखिए कितना कॉमन सा मिस्टेक हुआ है हमसे, यहाँ पे गुना करने में गलती हो जा रहा है। ये देखिए जब हम लोग 21 को 5 बार गुना करेंगे तो 21 को 20 × 5 = 100 और फिर 5 तो 105 ना होगा जी, यहाँ पे 105 ना होगा। तो फिर उस केस में अब जब डिवाइड करेंगे तब देखिए कितना, ये छोटा सा मिस्टेक था, जब डिवाइड करेंगे तो 52.5 आएगा। हम एक तरीका और भी, अब देखिए ये मुझसे गलती तो हुआ यहाँ पे,
लेकिन मेरे पास एक तरीका और था चेक करने का। हम कैसे इसको चेक किए पता है? देखिए, हम ये सोचे कि 250 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 25 रुपए आएगा, और फिर 10% निकालेंगे तो फिर से 25 रुपए, तो 25 25 50 हो गया। 1% और निकालना था, 21 निकालना था, तो 1% से कितना होगा? 2.5 रुपए। तो 50 हो गया और 2.5 तो 52 रुपए, 52.50। ये हो गया आंसर, है ना? तो इस तरीके से हमने अपने गलती को सुधारा। अगर आपसे भी हो तो आप लोग भी सुधार सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर लिए। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्या क्या कहता है जी कि इतना परसेंट 12 मीटर का कितना होगा? तो चलिए, कितना? 4 दूना 8 9, 9/2% किसका है? तो 12 मीटर का। 12 मीटर का कैसे निकलेगा जी? तो 12 मीटर इंटू 9/2 डिवाइडेड बाई 100, तो डिवाइडेड बाई 100 यहाँ पे आ जाता है। ठीक, 12 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए, है ना? 12 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए तो कितना होगा? 1200 सेंटीमीटर। ठीक, गुना में यहाँ पे अब 9/200, नहीं समझे? मीटर में था ना तो सेंटीमीटर में हमने बदल लिया। अब फिर 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो गया, और फिर ये गया 6 बार में, और 9 छक 36, तो दिस इज इक्वल 9 5 45 और 6 9 54, तो कितना हो गया? 54। और सब आंसर हो गया सेंटीमीटर में, तो 54 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं? आपके मन में सवाल आएगा कि सर 12 मीटर को आपने सेंटीमीटर में क्यों बदला? हमने देखा कि यहाँ पे 2 जीरो था, अब इसको सेंटीमीटर, 12 मीटर मतलब 1200 सेंटीमीटर, उस हिसाब से हमने कर लिया, तो यहाँ पे फाइनली 54 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन। 7.5% ऑफ 80 ग्राम, 7.5% ऑफ 80 ग्राम क्या होगा इसका आंसर? तो ये 80 ग्राम इंटू में 7.5 डिवाइडेड बाई 100, फिर इसको हटाइएगा तो एक और जीरो देना होगा आपको, और फिर गुना करिए। अब काट लीजिए, एक जीरो यहाँ से काटिए, फिर 25 × 75, 25 चौक 100, 8 × 24/6, 24/4, 24/4, फिर क्या तो आएगा 6 ग्राम। समझ रहे हैं बात? अब ये सब जो भी चीजें थी, अगर प्रीवियस के लेक्चर्स आपने नहीं देखा है भाई तो दिक्कत होगा, जरूर देख लीजिए उसको। देखिए अगला क्वेश्चन। यू स्कोर्ड 80% मार्क्स, आपने किसी एग्जाम में 80% मार्क्स नहीं पाया। टोटल मार्क्स वेयर 300, जहां पे टोटल मार्क्स 300 था और आपने 80% पाया, तो आपने कितना नंबर पाया? हाउ मच डिड यू स्कोर? मतलब जी कि टोटल था 300 और आपने क्या पाया? 80%। किसका? तो 300 का। टोटल 300 का, उसमें से 80% आपने पाया, तो कितना पाया? तो कैसे निकालेंगे? 300 गुना 80/100, ऐसे ना। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो हो गया, और यहाँ 3, 8 से 24, तो 224 आएगा जीरो, 240 नंबर आपने पाया। ये चीज तो है ही क्या इन सब चीजों में? कुछ भी नहीं है, है ना? अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। 300 स्टूडेंट टू कैन एग्जाम 28% फेल। टोटल 300 था, उसमें से 28% फेल हो गया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड आर, मतलब कि टोटल 300 स्टूडेंट था, उसमें से 28% स्टूडेंट फेल हो गया। तो बताइए कितना फेल हुआ है? कैसे निकालेंगे इस चीज को? हम सिंपली भाई 300 गुना 28/100, ये 3 बार में हुआ, तो 28 को 3 से गुना करिए तो 20 × 60, 8 × 24, 20 × 60, 8 × 24, 84। समझ रहे हैं? ये सब चीजें छोटे छोटे कैलकुलेशन है, ऐसे क्लास में आप एग्जाम्स में कर सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। 0.6 ग्राम ऑफ 5 किलोमीटर, सॉरी 0.6%, 0.6% ऑफ 5 किलोमीटर कैसे निकलेगा जी? तो दिस इज 5 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 100, यही ना हमने पढ़ा था कि जितना ही परसेंट निकालने बोला जाए तो क्वांटिटी इंटू रेट परसेंट बाई 100। तो आइए फिर इसको हटाएंगे तो और जीरो आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 5 क्या था? किलोमीटर था जी। अब किलोमीटर हम मीटर में लेके चल जाते हैं तो 5000 मीटर हो जाएगा। मीटर हो गया ये, इंटू में 6/1000। ठीक, ये 1000 को यहाँ 5 जगह तो 5 आएगा ऊपर में, और फाइनली 6 × 5 = 30 मीटर, है ना? तो 0.6% 5 किलोमीटर कितना होगा? 30 मीटर होगा। है कहीं आंसर ये नंबर 1? तो देखिए आप यहाँ पे कन्वर्जन भी जरूरत पड़ गया, जो हमने फर्स्ट इसी यूनिट के स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में बात करा था, तो कन्वर्जन भी उपयोग हो जा रहा है किलोमीटर से मीटर में, ऐसे पहला। अब आते हैं आगे आते हैं। आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट इन अ स्कूल 40% आर गर्ल एंड देन रेस्ट आर बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज है। मतलब देखिए कि 1800 टोटल बच्चा है स्कूल में, 40% गर्ल है, तो 60% बॉयज होगा।
आपसे पूछा गया है बॉयज का संख्या कितना है, तो इस 1800 का 60% निकाल दीजिए। तो 60% ऑफ 1800 क्या होगा, तो 1800 इंटू 60/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, और 18 गुने 6, 18 से 18 25 90, 18 6 78 से, है ना। तो फिर फाइनली जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 108 और फिर वो जीरो है तो 1080 आ जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 0.063 एज परसेंटेज, इस डेटा को देखिए आप लोग यहाँ पे, इस डेटा को डेसिमल फ्रैक्शन को यार 0.063 इसको मुझे बदलना है परसेंटेज में। तो सबसे पहले क्या होता है, परसेंटेज में बदलने के लिए पहले फ्रैक्शन बदल लीजिए। ये हो गया, देखिए 1000, ये फ्रैक्शन में आ गया, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए, ये हो गया परसेंटेज। तो 100 से यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गया, अब ऊपर में आपका 63 डिवाइडेड बाई 10, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये परसेंट में है सब, क्या आएगा, 1 जीरो है तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, तो 6.3% हो जाएगा आंसर नंबर 1। 77% है डेसिमल, परसेंट है जी, 77% है, डेसिमल में बदलना है तो 100 से डिवाइड दे दीजिए, ये होगा, फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन से आप डेसिमल में जाएंगे तो 2 को है ना, 2 को जीरो है। बात तो समझ रहे होंगे आप लोग शायद, अगर कहीं हम स्पीड तो नहीं हो जा रहे हैं। देखिए ये सब चीजें क्लास में डिटेल में बताई गई थी, इसलिए थोड़ा स्पीड है हमें। बोला गया 77% को डेसिमल में बदलिए, तो सबसे पहले इस 77% को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, तो 77/100 डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन में आ जाता है। अब 2 को जीरो है ना, तो कैसे लिखेंगे हम, 77 2 नंबर हो गया यहाँ पे, फिर ऐसे, तो 0.77 डेसिमल में हो गया, नंबर 1 आंसर। 451% डेसिमल, तो देखिए 451% है तो 100 दे दीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा 4.51, ये हो गया नंबर 1। 18% फ्रैक्शन, 18% को फ्रैक्शन में है तो 18/100 हो गया फ्रैक्शन में। अब काट लीजिए, दूसरे काटिएगा तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 50, 9/50 है क्या, यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन, 9/100 इज परसेंट, 9/100 कितना परसेंट है जी, आप सही बच्चों को पता होगा यहाँ पे 9/100 का मतलब क्या है कि 100 का 9वां हिस्सा विच इज इक्वल टू 9%, बताया तो था मैंने स्टार्टिंग के क्लासेस में, तो 9% हो गया। अगला क्वेश्चन बढ़िए, 11/25 एज परसेंट, 11/25 परसेंट में बदलने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जी। एक तो आप डायरेक्ट इसको 100 से गुणा करके बदल दीजिए, और दूसरा डिनोमिनेटर में 100 बना के भी कर सकते थे, तो हम डायरेक्ट 100 से गुणा कर देते हैं, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 11 चौक 44%, सी नंबर इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पल्लवी ऑब्टेन 570 मार्क्स आउट ऑफ 600, कि 600 में से पल्लवी 600 में से पल्लवी कितना मार्क्स ले आ रही है, पल्लवी ला रही है 570 नंबर लेकर के आ रही है। अच्छा, हाउ मच परसेंटेज पल्लवी स्कोर, कितना परसेंट, तो परसेंट के लिए 100 से गुना कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और या फिर 2 जीरो से क्या 6 बचा, फिर क्या हो गया, ये परसेंट में हो चुका है, तो 570/6। अब यहाँ पे यही कर रहने दीजिए, इसको काट सकते हैं आप, 6 दहा के 60, तो ये तो कटेगा नहीं, 6 9 54, 9 बार में यहाँ पे 9 बार में 6 9 54, और 3 पर 0, 6 25 30, तो 95% यहाँ पे 95% स्कोर कर गई है पल्लवी, है ना, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, 99% ऑफ 25, 25 का कितना परसेंट है, कैसे करेंगे, 100 से गुना करके, 25 कम 25 चौक 100, 19 चौक है ना, 19 चौक क्या होगा, उनका 38 19 19 चौक 76, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए जी, तो ये सब तो चीजें आप समझ ही पा रहे हो, मुझे लगता है कि बताने की आवश्यकता नहीं है। 9 मिलीमीटर एज परसेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर, भाई आपको पता है 9 मिलीमीटर है और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, तो दोनों को सेम यूनिट में करिए, पहले 9 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं 10 मिलीमीटर, तो क्या होगा 9/10, ये मिलीमीटर में दोनों इंटू में 100 कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पे 10 बार में, कितना बार में, 10 बार में कटेगा, 10 10 के 9, तो विच इज इक्वल टू 90%, 90%। 5.74% डेसिमल इज
5.74% को डेसिमल में जब हम करेंगे तो क्या होगा, 574 को पहले हटाइए, यहाँ पे हो गया ये, पहले 100 दिए हैं तो ये परसेंट से फ्रैक्शन में हुआ, इसको डेसिमल को हटाएंगे तो 2 जीरो और देना होगा, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। और फाइनली जब डेसिमल में करेंगे तो 574, तीनों को डिजिट है वो और बनाइए, फिर यहाँ पे डेसिमल ऐसे, क्योंकि 4 को डिजिट हो गया तो ये हो गया 0.0574 नंबर। 21% डेसिमल, तो 21/100 फाइनली क्या होगा 0.21 डेसिमल में। 21% एज डेसिमल इज, तो 21/100 0.21, 0.21 है क्या कहीं पे नहीं है, इसका मतलब कहीं पे मिस्टेक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए आपसे क्या बोला 20% एज डेसिमल इज, तो 20 देखिए 21% को हम लिख सकते हैं 21/100, अब 2 को है तो 2 डिजिट के बाद तो 0.21 होगा, तो यहाँ पे 0.21 कर दीजिएगा आप लोग, ठीक, 0.21। अब क्या है, इसको परसेंट में बदलना है, तो किसी क्वांटिटी को परसेंट बदलने के लिए 7 दूनी 14 15/2 गुना में 100 कर दीजिए, यहाँ 50 बार में, और 15×5 = 75 और 0 तो 750%, ये वाला। एक सेकेंड, हाँ 7 दूनी 14 15/2, 2 का 15 कितना है, तो 750% है, यहाँ पे गड़बड़ है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला जो ऑप्शन है स्टूडेंट, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो है नहीं होगा, ये वाला होगा, क्योंकि 7 दूनी 14 15, 15/2 आपसे पूछा गया कि मेन 2 ही है, 2 से 15 हुआ है तो ज्यादा ना होगा परसेंट 100 से, तो 100 कितना है 750%, देख लीजिएगा आप यहाँ पे। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने आज के जो है सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करे हैं, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग मिलेंगे अगले क्लासेस में और किसी अगले टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप सब लोग समझे होंगे, बाकी मिलते हैं जी अगले क्लासेस में। थैंक यू।